एक क्रूशल मोमेंट पे पेशावर ज़ल्मी की अहम जीत, जबकि वहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड का रिवर्स गेयर मुसलसल दूसरी हार। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइज़ोन स्पोर्ट्स में खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हो, पीएसएल के इस सीज़न में एक टीम तो मुसलसल लर्न करते करते ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इस टूर्नामेंट से आउट है। बट पेशावर ज़ल्मी को भी अगर देखा जाए तो उस राह पर खड़ी है जहाँ पे गुंजाइश बाकी नहीं है किसी भी किस्म का लर्न करने की। और लर्न करते करते गुज़श्ता रात बची है पेशावर ज़ल्मी अगेन इस्लामाबाद यूनाइटेड। और इस जीत में आप अगर देखो तो बाबर के रन्स, बाबर की 50 और नो डाउट बड़ी ज़बरदस्ती जैसी विकेट थी। बट यहाँ पे मैं ज़्यादा क्रेडिट दूंगा, ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगा। और पर्सनली जिस चीज़ को मैं लास्ट वीडियोस में बहुत ज़्यादा डिस्कस करता आ रहा हूँ कि यार पीएसएल में बैटर्स में कोई ऐसा टैलेंट जो है वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला जिसने जो है वो बैट से हमें इम्प्रेस किया हो। यासर खान के बाद अगर देखा जाए तो माज सदाकत जिसने बाबर का साथ दिया और शानदार इनिंग खेल के पेशावर ज़ल्मी को जो जीत दिलाई, इनक्रेडिबल यार। जितनी तारीफ की जाए कम इस लेफ्ट हैंडर नौजवान बल्लेबाज की। और स्पेशली खास बात यह कि मिड ऑर्डर में आके जो है वो परफॉर्म किया। हालांकि मिड ऑर्डर में हमें अगर देखा जाए तो जो हमारे लोकल बैटर्स हैं, लोकल हमारा टैलेंट है, टॉप ऑर्डर में तो कुछ दिखाई देता है। हर बंदा जो है वो टॉप ऑर्डर में खेलना चाहता है और रन्स भी कोई अगर करता है तो टॉप ऑर्डर में। बट मिडिल ऑर्डर का जो हमारा हाल है, फिर वो हमारे लोकल बैटर्स हों या के हमारे सीनियर्स प्लेयर्स भी, तो अल्लाह ही हाफिज़ है। बट इसमें अगर देखा जाए तो माज़ सदाकत ने मिडिल ऑर्डर में आके जिस तरह से अपना इम्पैक्ट डाला और जो इनिंग खेली विकेट की, फिर से अगर बात करूँ तो जिस तरह का बिहेव कर रही थी दोनों बैटर्स जो है वो दोनों टीम्स के बैटर्स को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी। बट माज़ सदाकत के लिए अगर देखा जाए तो विकेट कुछ अलग ही थी। 160 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ जिस तरह की पारी खेली, एक दफ़ा फिर से अप्रिशिएट करूंगा यहाँ पे जितनी तारीफ की जाए इस लेफ्ट हैंडर नौजवान बल्लेबाज की कम। 2144 के हदफ के ताकम में पेशावर ज़ल्मी के अगर देखा जाए तो अर्ली ऑन 3 विकेट्स गिरने के बाद लग ये रहा था कि अगर एक आध विकेट बाबर आजम जो है वो यहाँ पे पकड़े जाते हैं तो पेशावर के हाथों से ये मैच जो है वो निकल जाएगा। बट बाबर ने तो फिर से बोलूँगा कि आउटस्टैंडिंग बैटिंग की ही। जो उनका रोल है और जिस तरह की विकेट थी उन्हें जो है वो जिस तरह उन्होंने जांच लिया और जो नॉक उन्होंने खेला। बट आई थिंक माज़ सदाकत यहाँ पे अगर साथ ना देते बाबर का तो शायद फिर भी ज़ल्मी के हाथ से ये मैच जो है वो निकल जाता। और फिर जैसा कि मैंने बोला कि इस वक्त पेशावर ज़ल्मी को अगर देखा जाए तो इस टूर्नामेंट में किसी भी किस्म का लर्न जो है वो मजीद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक आध मैच में भी जो है वो ऊपर नीचे होते हो तो शायद आप का ग्रेजुएशन जो है वो मुल्तान सुल्तान की तरह कंप्लीट, फिर वो बी ग्रेड में होता है या एफ में, वो तो बाद की बात है। और यहाँ पे फिलहाल पेशावर ने जो है वो बिल्कुल भी गलती नहीं की। वहीं गाइस दूसरी जानब अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मैच कबल इस टूर्नामेंट की हॉट फेवरेट उस मोड पे आके इस टूर्नामेंट में अपना बैक गियर जो है वो लगाया है, जो कि आई थिंक इनके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। बिकॉज मोमेंटम जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का बना हुआ था, लग ये रहा था कि टॉप 2 में तो बिल्कुल जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड फिनिश करेगी। और टॉप 2 में फिनिश करने पर जो आपको एडवांटेज फ़ायदा रहता है वो आप बखूबी जो है वो जानते हो। और फिलहाल जिस तरह से मुसलसल 2 हारें आई हैं और जितनी चेंजिंग की हुई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, एक तरह तो ये लग रहा था कि बड़ा रिलैक्स जो है वो फील कर रहे हैं। आई थिंक कि हम 5 मैचेस जो है वो जीत चुके हैं ऑलरेडी, प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई जो है वो सॉरी कर चुके हैं। सो लिहाजा थोड़ा रिलैक्स और बेंच स्ट्रेंथ भी जो है वो आजमाई जा रही थी। बट एक आध मैच अगर आप मज़ीद ऊपर नीचे होते हो तो शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड भी थोड़ा बहुत ख़तरे में आ सकती है। जैसा कि मैंने बोला, आप प्लेऑफ के लिए तो क्वालिफाई कर जाओगे, बट जो आपका मोमेंटम चल रहा था और जिस तरह टॉप 2 का जो एडवांटेज होता है वो शायद आप खो बैठो। और अगर आप इसी स्ट्रीक पर चलते हो लूजिंग पे तो आपको जो है वो उसका मजीद इस टूर्नामेंट में नुकसान होने वाला है। बाकी ये जीत पेशावर ज़ल्मी के लिए अगर देखा जाए तो नो डाउट एक अच्छी टीम को जब आप हराते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ऊपर जाता है। और ज़ल्मी की जानब से भी काफ़ी चेंजिंग थी। लुक लाइक मुझे कोई ख़ास बैलेंस साइड जो है वो ज़ल्मी की लग नहीं रही थी। बट जिस तरह का विकेट था और जो विकेट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं लाहौर में, माशाल्लाह से ऑस्ट्रेलियन मट्टी मंगा के लोगों की जो है वो इंटरटेनमेंट दिलचस्पी बिल्कुल ही ख़त्म की हुई है। एक तो ऑलरेडी जो है वो फैंस कोई ख़ास आते नहीं हैं और ऊपर से ये जो मिट्टी ला के ऑस्ट्रेलिया की जो विकेट्स का हाल कर दिया है, मतलब यार फैंस को चाहिए इंटरटेनमेंट, फुल ऑफ इंटरटेनमेंट, छिक्के चौकों की क्रिकेट। और हमारी जो विकेट्स थी ऑलरेडी पहले
तो उन पे हमें जो है वो काफ़ी ये सब कुछ देखने को मिलता था। बट ये जो ऑस्ट्रेलियन मट्टी या तो हो कि वो वैसा बिहेव कर रही है, बॉल जो है वो पेस के साथ आ रही है, रन्स उधर भी बनते हैं, बट यहाँ पे जिस तरह की विकेट्स टू पेस दे रही हैं बैटर्स को, काफ़ी मुश्किल जो है वो पेश आ रही हैं, और फैंस का इंटरेस्ट कोई ख़ास है नहीं। लो स्कोरर मैचेस हों तो ज़ाहिर सी बात है कोई इतनी चस भी नहीं आती। फिर अगर बात की जाए बाबर आजम की, अपना नंबर जो है वो उन्होंने चेंज किया, फिर भी 50 आई, और आई थिंक इस चीज़ को जो है वो बीइंग अ बाबर फैन हम पाकिस्तान टीम में भी, और अगर ये फ्रेंचाइज है शाहबाज ज़ल्मी की जानब से अब आज उन्होंने वन टोन किया, तो ये बड़ी अच्छी बात है। भाई साहब आप जिस कैलिबर के बैटर हो, जो आपके पास एबिलिटीज़ हैं, आप नंबर 2 पे भी ये तो हम रोला जो है वो डाल के थक गए कि भाई साहब आप रन्स कर सकते हो। सो आई थिंक ये भी ज़ल्मी के साथ साथ बाबर के खुद के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। होपफुली के नंबर 2 पे जो है वो टिके रहें और उनकी फॉर्म भी जो है वो इसी तरह से बहाल रहे। इस वीडियो में गाइस यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।